विक्की सर, आज आप क्यों नहीं वीडियो प्रोवाइड करा पाए हैं? तो इस वीडियो में मैं कुछ आप लोग से दिल की बात करने वाला हूं और आप लोग से भी मैं फीडबैक लेने वाला हूं। सबसे पहले मैं बात करूंगा, दो न्यूज़पेपर का कटिंग आ रहा है, उसके बारे में पहले हम बात कर ले रहे हैं, तब हम जाकर आगे आप लोग से बातें करेंगे। जो भी आपके और मेरे बीच की जो जानकारी है, मैसेज है, वो क्या आपके मन में चल रहा है, क्या मेरे मन में चल रहा है, क्या करना चाहिए। एक न्यूज़पेपर जो घूम रहा है उत्तर प्रदेश का, कटिंग न्यूज़पेपर उत्तर प्रदेश और कटिंग न्यूज़पेपर झारखंड का, दोनों तो आप लोग देखे ही होंगे। केवल वहीं के लोग जो है शिक्षक बन पाएंगे, ऐसा मैसेज है। बट ये बिहार है, यहाँ पूरी दुनिया के लोग शिक्षक बन सकते हैं। बिहार तो छोड़ ही दीजिए, पूरे दुनिया के लोग यहाँ शिक्षक बन सकते हैं। जिस प्रकार अभी नेपाल वाले को भी यहाँ पे अलाउ किया गया था कि आप भी शिक्षक बन सकते हैं, जहां तक मुझे मैसेज है, मैं जानता हूं। अब हम आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। आपके पास मैं दो ऑप्शन दे रहा हूं। एक ऑप्शन आप जिंदगी कि मेरा नसीब खराब था, मेरा मार्क्स खराब था, सरकार की गलती थी, सरकार ने गलत ये किया, मतलब अपने आप को ऐसे ही गोल 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 घुमाइए। पहली बात। दूसरी देखिए, पहली बात मैं जो बताया हूं ये थोड़ी सी कड़वी था लेकिन सच्चाई था। दूसरा बात, आप कोर्ट का शरण ले सकते हैं, आपके पास ये एक बड़ी ऑप्शन है। इस रिजल्ट में इतना बड़े पैमाने पर गलतियां हुआ है, त्रुटि, मैं धांधली तो नहीं कर सकता, त्रुटि, बीएड वालों को भी रिजल्ट आया है तो ये त्रुटि ही मैं मान के चलूंगा। जो ईस्ट चंपारण में आप देखेंगे 800 सीरियल से लेकर के लगभग 900 तक देखेंगे तो सीरियल वाइज, रोल नंबर वाइज सबका रिजल्ट आया है। मेरिट लिस्ट में आप चेकआउट करेंगे तो अब ये कैसे संभव है कि एक सेंटर पर देने वाला एग्जाम व्यक्ति देने वाला, एक ही सेंटर के रूम के पूरा व्यक्ति का रिजल्ट आ जाए? क्या वो मंगल ग्रह से उतर कर आए थे पूरे? वो जिस सेंटर पे जो व्यक्ति बैठे थे, क्या वो वाकई में इस पृथ्वी के नहीं थे या फिर आइंस्टीन के परिवार से बिलोंग करते थे? अब वो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। या फिर मिशन जो सुपर 30 जो आनंद जो है, आनंद सुपर 30 के जो फाउंडर आनंद है, क्या आनंद सर के घर से बिलोंग कर रहे थे कि जो भी है उनका जनरेशन ही एकदम टॉपर था, तो टॉपर सारे लोग वहां पे पहुंच गए थे? क्या ये वाकई में था? या फिर अब्दुल कलाम के घर से आए हुए थे, या फिर प्रतिभा देवी सिंह पटेल के घर से? मतलब मेरा कहने का मतलब उसे किस घर से वो आए हुए थे जो इतने टैलेंटेड व्यक्ति वहां पे थे? अब मैं आप लोग से एक प्रश्न करना चाह रहा हूं कि अगर इतने बड़े पैमाने पर त्रुटि हुआ है, साथ ही साथ आपके पास दो ऐसा स्ट्रॉन्ग है, दो ऐसे केस है, एक बीएड वर्सेस डीएड जो 30 तारीख को सुनवाई होने वाला है। अगर उसमें डीएड वाला खड़ा ना हो जाए ना तो बीएड वाला जीत जाएगा, और बीएड वाला जीत जाएगा तो सोच रहे हैं कि क्या से क्या हो जाएगा। रिजल्ट को खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि रिजल्ट में ही लिखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के अधीन चला जाएगा और चलना पड़ेगा। नहीं भी लिखते फिर भी चलना पड़ता। बच्चों का खेल नहीं है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जो कहेगी वो करना ही पड़ेगा। किसी भी स्टेट हो, पूरे भारत में सेंट्रल गवर्नमेंट के करना पड़ेगा, तो स्टेट गवर्नमेंट की क्या ही औकात है। अब आप खुद सोचिए कि आपके पास एक डीएड वर्सेस बीएड केस है, दूसरी तरफ हरियाणा में एक जजमेंट आया है, जाकर आप चेकआउट कर लीजिए, मैं उसके बारे में डिटेल नहीं बताऊंगा। वो जजमेंट ऐसी जजमेंट है जो इस बहाली को ही ले डूब सकती है। मेरा उंगली नहीं उठाया जा रहा है इस बहाली पे। बहाली भगवान करे सबकी नौकरी होए। अब कुछ लोग कह रहे होंगे कि भाई साहब आप जलन भावना से बोल रहे हैं, जिनको हो गया उनको। अरे यार, मेरे करीबी की भी हुई है, मेरे जो खास करीब व्यक्ति हैं उनकी भी हुई है नौकरी। अब मैं क्या करूं? आप लोग जब रोकर कॉल मेरे पास करते हैं, मैं ये कर लूंगा, मेरे पास 4 केवल बेटी है, मेरे पास 5 केवल बेटी है, मैं फलाना कर लूंगा, मैं गोली मार लूंगा, मतलब जो भी है एक्सेट्रा एक्सेट्रा प्रश्न मेरे पास आता है। कोई कहते हैं कि मैं खेत बेचकर पढ़ाई किया था, 5 बेटी है, तो मैं क्या करूं यार? मैं आपके लिए क्या ही कर सकता हूं? अब आप ही लोग मुझे बताइए। आपके पास दो ही ऑप्शन है, या तो अपने आप को कोसिए रोइए, नहीं तो कोर्ट का दरवाजा खटखटाइए। सेकेंड मेरिट लिस्ट के जो आप जिक्र कर रहे हैं, ये बस की बात नहीं है। सेकेंड मेरिट लिस्ट आएगी, अब कितना सीट पर आएगा? 5 सीट पर भी आ सकता है, 5000 पे भी आ सकता है। इसमें वही लोग पहुंच पाएंगे जो आप जानते हैं। अब इसके ऊपर मैं किसी प्रकार की टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। आप लोग समझदार हैं। जब इस प्रकार के जो इतने बड़े पैमाने पर रिजल्ट प्रकाशित किया गया, इसमें जब इस प्रकार की त्रुटि हुई, मैं कैसे आगे मान के चलूं कि आने वाले जो सेकेंड मेरिट लिस्ट होगा उसमें त्रुटि नहीं होगी? मेरा कहने का मतलब ये है, गवर्नमेंट दे रही है, आयोग दे रही है, मैं उनको धन्यवाद करना चाह रहा हूं कि हमारी बातों को उन्होंने सुना। लेकिन मैं कैसे बिलीव करूं कि जिस प्रकार अभी त्रुटि नहीं हुआ है, आने वाले समय में त्रुटि नहीं होगा?
सही प्रकार से ही रिजल्ट आएगा। कैसे मैं बिलीव करूं, अब आप लोग बताइए क्या उपाय है। जिनको लग रहा है कि ये गलत आप कह रहे हैं, तो क्या इसके अलावा कोई उपाय है गरीब स्टूडेंट को हक दिलाने को लेकर, गरीब विद्यार्थियों को हक दिलाने के लेकर? मैं तो पटना उच्च न्यायालय में खुद मुख्य पिटिशनर बन चुका हूं त्रिपुरारी झा जी के केस में। त्रिपुरारी झा जी मुख्य पिटिशनर, त्रिपुरारी झा जी और मैं हूं। अब आप खुद सोच लीजिए। अब आप लोग मुझसे जानना चाह रहे थे कि विकी सर आप क्या कर रहे हैं, तो मैं तो हूं भैया, लेकिन सारे लोग को जो भी है मुख्य पिटिशनर हाई कोर्ट वाला नहीं बन सकते, एफर्ट नहीं कर पाएंगे आप लोग। ज्यादातर जो लोग हैं एफर्ट ही नहीं कर पाएंगे आप लोग। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि मुझे विश्वास ही नहीं रहा यार। एक तो मैं केस पे विश्वास नहीं करता हूं, सबसे पहली बात केस पे मैं विश्वास ही नहीं करता हूं। और ये बड़ी गरीब बच्चों को 200 400 500 कलेक्शन करने के ऊपर भी मैं हर वक्त खिलाफ रहा हूं। आज तक आप सोचिए, सुने होंगे कि विक्की गोयल ने कभी किसी से चंदा या केस के नाम पर किसी को पैसा कलेक्ट करवाया होगा। मैं तो खुद तो छोड़ दीजिए यार, दूसरे को भी मैं नहीं करवाया हूं। लेकिन मुझे लग रहा है कि इसके अलावा कोई चारा नहीं है। 2 तारीख के मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी नियुक्ति पत्र बांटने जा रहे हैं। मैं दावा करता हूं कि 2 तारीख से पहले ही सुप्रीम कोर्ट में एक हेयरिंग में क्या से क्या हो जाएगा, अगर आप लोग चाहेंगे तो। जिस प्रकार मैंने एक्सपर्ट का मीटिंग किया, शायद आप मेरे साथ फेसबुक से जुड़े होंगे तो आप लोग देख ही लिए होंगे, एक्सपर्ट के साथ मीटिंग भी हुई है परसों रात में। जो कुछ भी जानकारी था हमने जानकारी मैसेज देने का प्रयास किया। फेसबुक पे भी जुड़ ही जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। मेरा कहने का मतलब है कि फेसबुक पे जुड़िए या ना जुड़िए यार, लेकिन जुड़ जाइएगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। ओके, बहुत ज्यादा बेटर रहेगा। जो भी मैसेज होता है वहां भी मैं प्रोवाइड करा दे रहा हूं। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर यही ऑप्शन है तो आगे बढ़ा जाए समय से। सबसे पहले बात कि समय होना चाहिए सही। अब ऐसा ना कि यार चिड़िया चुग गई खेत तो बाद में क्या होत, ऐसा एक कहावत ही लेके चला जाएगा तो आप क्या उसमें क्या खोदने जाइएगा। अपने उस सामने वाला जो है आपका प्लॉट जो है, आपका जो सामने आपके जो सामने खेत है, आपका प्लॉट है, उसमें क्या खोदने जाइएगा, क्या निकालिएगा जब चिड़िया ही चुग जाएगी खेत तो। मेरा कहने का मतलब ये है, ये कहावत है भैया कि चिड़िया चुग गई खेत तो बाद में क्या हो। जब चिड़िया ही खेत चूक जाएगी, जो भी है दाना चूक जाएगी, तो बाद में क्या ही आप कर सकते हैं। तो सबका एक समय निर्धारित होता है। आपको आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है, इसके लेकर आपके ऊपर मैं छोड़ रहा हूं। इस वीडियो में कमेंट के माध्यम से मैं आगे का जो भी है एक्टिविटी करूंगा, तो आप लोग अवश्य अपना विचार दीजिएगा। हर व्यक्ति विचार दीजिए। जितने लोग देख रहे हैं ये वीडियो को, 1 लाख लोग देख रहे हैं, तो 1 लाख लोग विचार दीजिए। अगर लग रहा है तो लग रहा है कि नहीं जाना चाहिए, तो वो भी लिखिए कि नहीं ये गलत है, नहीं जाना चाहिए। जिनको हो गया उनको छोड़ दीजिए, होने दीजिए, ये भी आप लिखिए। गाली मन कर रहा है तो गाली भी लिखिए, अच्छा बात मन कर रहा है तो वो भी लिखिए, लेकिन लिखिए यार, नहीं तो वही वाली फिर से मैं कहूंगा, कबूतर आएगा दाना चुनकर चला जाएगा। आप देखते रह जाओगे कि काश यहाँ पे धान का पौधा उगता, हम उसमें से चावल निकालते और फिर चावल बनाते और जो भी है खीर पूरी बनाकर खाते। ऐसा सोचते ही रह जाइएगा। अब आगे समझदार है, मुझे कमेंट बॉक्स में तमाम जितने लोग देख रहे हैं सारे लोगों का कमेंट चाहिए व्यूज के हिसाब से। व्यूज 1 लाख तो 1 लाख कमेंट चाहिए इस वीडियो में। सारे लोग का बराबर का अधिकार है, तो बराबर अपना अधिकार यहाँ पे दिखलाइए और आप लोग भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए। नहीं तो वही बात है, देखते रह जाइए। मैं तो खुद आगे बढ़ चुका हूं अपने लिए भी। अगर आप लोग हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं तो बढ़ सकते हैं, अदरवाइज नहीं। और हाँ, आप लोग में से कुछ लोग कहेंगे कि क्या होगा आगे, नहीं होगा, तो आगे भविष्य कोई नहीं देखा है। सीधा बात, मैं कभी भी किसी के ऊपर 100% किसी चीज के ऊपर नहीं बोला हूं, इसलिए मैं अभी भी कहूंगा कि फ्यूचर कोई नहीं देखा है। लेकिन ये बिलीव दिला रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट का केस आपको हक दिला ही देगा, ये वादा रहा मेरा। आगे आप लोग समझदार है, कमेंट कीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करिए। सारे दोस्तों के यहाँ भी ये वीडियो शेयर कीजिए, प्लीज बोलिए सारे पूरा वीडियो देखें। धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय। अब मैं क्या ही बोलूं, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।